संतान लक्ष्मी की कृपा का हमारे ऊपर होना अत्यंत आवश्यक है। उनकी आराधना अत्यंत आवश्यक है। अभी तो ज्येष्ठा यही थी, कहाँ चली गई? महादेव, अलक्ष्मी कृष्ण की कथा सुने बिना ही चली गई। हाँ देव, ये संकेत उचित नहीं। किंतु वो कहाँ चली गई? मेरे ही परम भक्त से भेंट करो। और आपको तो ज्ञात है कि मेरा ये परम भक्त मेरे ही प्रभु नारायण को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है। प्रणाम भ्राता शुक्राचार्य। बहन आलक्ष्मी, अंततः तुमसे मिलने का अवसर मुझे मिल ही गया। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन लक्ष्मी को पराजित करना चाहती हो। मेरी इच्छा तो सबको ज्ञात है भ्राता, आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। लक्ष्मी से मेरा कोई बैर नहीं है, किंतु नारायण मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मेरा विचार है कि तुम्हें राधा और कृष्ण की एकता को चुनौती देनी होगी। कृष्ण कभी राधा को पराजित नहीं होने देगा। वो किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे प्रत्येक प्रयत्न को असफल कर देगा। ये तो मैं भी जानती हूँ, यहाँ ये सब सुनने के लिए नहीं आई। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता तो तुम यहाँ कभी नहीं आती। तो बताइए, ऐसा क्या है जो मुझे ज्ञात नहीं है, जो मुझे जानना चाहिए? तुम ये भूल गई हो लक्ष्मी कि मैं एक असुर गुरु हूँ। एक गुरु को ऐसा ज्ञान होता है जो संसार में किसी को नहीं होता। इस क्षण कृष्ण सभी को अष्टलक्ष्मी का ज्ञान दे रहा है। धैर्य लक्ष्मी का आशीष क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि धैर्य लक्ष्मी हमारे आत्मबल को शक्ति प्रदान करती। क्योंकि जिसमें धैर्य नहीं होता उसका आत्मबल क्षीण पड़ जाता है। इसलिए सदैव हम सबको धैर्य रखना होगा। तुम में धैर्य नहीं है आलक्ष्मी, इसीलिए तुम असफल हुई हो। गज लक्ष्मी, पशुधन दात्री भी गज लक्ष्मी का ही नाम है। गज लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमें पशुधन में अपार वृद्धि प्राप्त होती। गज लक्ष्मी का सामना करने के लिए तुम्हें किसी अन्य पशु में अपनी शक्ति का संचार करना था, किंतु अब समय निकल गया है। विजय लक्ष्मी विजय का प्रतीक है। अब केवल किसी प्रतिस्पर्धा में विजयी होना, केवल यही विजय तो नहीं होती। वास्तविक विजय लक्ष्मी वो होती है जहां हम स्वयं की इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाता है उस पर आशीष होता है विजय लक्ष्मी का, तभी ये आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यदि तुम्हें विजय लक्ष्मी को जीतना है तो तुम्हें किसी भी प्रकार कम से कम एक बार विजयी होना होगा। एक बार? एक लक्ष्मी है जिसे जीतकर तुम सभी प्रकार की लक्ष्मियों पर विजय प्राप्त कर सकती हो। ऐसी कौन सी लक्ष्मी है? उसका नाम बताइए। विद्या लक्ष्मी। यदि तुम उस पर विजय प्राप्त कर लो तो तुम्हारी अन्य पराजय भी जय में परिवर्तित हो जाएंगी। किंतु ये कैसे संभव है? क्योंकि ज्ञान ही है जिससे किसी भी खोई हुई वस्तु या स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान से बहुमूल्य इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। और हाँ, यदि ज्ञान हो तो उससे जटिल से जटिल समस्या का भी समाधान निकल सकता है। इसका अर्थ यह है
कि तुमने किसी भी प्रकार विद्या लक्ष्मी को जीत लिया तो सब कुछ खोकर भी तुम एक ऐसी योजना बना लोगी जिससे तुम्हारी जीत निश्चित होगी। कृष्ण विद्या लक्ष्मी की कथा सबको सुनाए, इससे पूर्व तुम उस कथा में विघ्न डाल दो, अन्यथा कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति विद्या लक्ष्मी अर्थात सरस्वती है। विद्या लक्ष्मी की कृपा से ही कृष्ण को ज्ञान विज्ञान अर्थात संगीत में दक्षता प्राप्त है। यदि तुम इस कथा में बाधा उत्पन्न कर दो तो राधा को कृष्ण का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाए। महादेव, क्या आप शुक्राचार्य को रोक नहीं सकते? नहीं देवी, ऐसा करना उचित नहीं होगा। अर्थात स्वर्ण की शुद्धता परखने के लिए उसे तपना होता है, और ये परीक्षा है देवी राधा की, और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उन्हें अलक्ष्मी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रत्येक चुनौती को पार करना होगा। यदि राधा को कृष्ण का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया तो वो प्रेम को भूल जाएगी, तभी उसे पराजित करना संभव होगा। सत्य कहा आपने, मुझे ये योजना पहले क्यों नहीं सूझी? इसलिए कि तुम्हारे जीवन में किसी गुरु, किसी के मार्गदर्शन का अभाव है। अब तुम मेरे समक्ष आई हो तो तुम्हें गुरु का महत्व ज्ञात हो ही गया होगा लक्ष्मी। अच्छा, तो इसका अर्थ ये है कि विद्या के 2.5 अक्षरों से प्रेम के 2.5 अक्षरों को पराजित किया जा सकता है। अब यदि ज्ञात हो गया है तो समय व्यर्थ ना करो लक्ष्मी, तुम्हें यथाशीघ्र कथा में विघ्न डालना है। धन्यवाद भ्राता शुक्राचार्य, आपकी सहायता मेरे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मैं सरस्वती के ज्ञान को द्वारका वासियों तक पहुंचने ही नहीं दूंगी और राधा के मन मस्तिष्क से प्रेम को ही भुला दूंगी। अब मैं द्वारका से विद्या को ही लुप्त कर दूंगी। अब हम कथा सुनेंगे अष्टलक्ष्मी के सबसे महत्वपूर्ण रूप के विषय में। ये एक ऐसा रूप है अष्टलक्ष्मी का जो यदि हमारे जीवन में ना हो तो जीवन में कोई रस ही नहीं रहेगा। मैं बात कर रहा हूं उस देवी की जो ज्ञान विज्ञान कला और संगीत की देवी है। मैं बात कर रहा हूं देवी विद्या लक्ष्मी की। अब सभी को इस कथा को ध्यान पूर्वक रूप से सुनना है, विशेष रूप से तुम्हें राधे। हाँ हाँ कृष्ण, अवश्य, मैं भी विद्या लक्ष्मी की कथा सुनना चाहती हूँ। तो ये कथा है उस समय की। कृष्ण, एक क्षण रुकिए। ज्येष्ठा, यह अचानक आपने कृष्ण को क्यों रोका? कोई विशेष बात है? कृष्ण ने सभी लक्ष्मियों की कथा सुनाई, किंतु विद्या लक्ष्मी की कथा भी शेष है। कथा के मध्य थोड़ा और आनंद तो होना चाहिए ना? किंतु क्या आप सब जानते हैं, कृष्ण को विद्या लक्ष्मी का विशेष आशीष प्राप्त है। उनकी मुरली का गीत
विद्या लक्ष्मी की कृपा का ही तो आशीष है ना कृष्ण? सत्य का। तो क्यों ना इस कथा से पूर्व अपनी इस बांसुरी की मधुर धुन सुनाया, क्यों कृष्ण? राधा से आपकी बांसुरी की बड़ी प्रशंसा सुनी है हमने। हाँ कृष्ण, बहुत समय हो गया है तुम्हारी बांसुरी की धुन सुने हुए, सुना दो। हाँ कृष्ण, बांसुरी की धुन हमें भी सुननी है। हाँ श्री कृष्ण, मैं भी बांसुरी की धुन सुनने के लिए आतुर हूँ। हाँ द्वारकाधीश, बांसुरी की धुन सुनाइए। ठीक है सुनाता। ये क्या? कृष्ण बांसुरी बजाने में असमर्थ? महादेव, यह अलक्ष्मी का प्रभाव है। विद्या लक्ष्मी पर विजय प्राप्त करने के लिए वो श्री कृष्ण की शक्तियों पर आक्रमण कर रही है। कृष्ण, अब तुम्हारी पराजय का समय प्रारंभ हो गया है। अब एक एक कर मैं अपनी सभी पराजय को विजय में बदल दूंगी। कृष्ण, ठिठोली मत करो, बजाओ ना बांसुरी। आगा, ये कोई ठिठोली का समय थोड़ी ना है। सुनाओ सबको बांसुरी की धुन। कृष्ण लाओ, मुझे तो अपनी बांसुरी, मैं भी देखो क्यों नहीं बज रही है। मुझे लगता है मैं बांसुरी बजाना भूल चुका हूँ राधा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बड़ा विचित्र है राधा, तुम्हारे इतने निवेदन पर भी कृष्ण ने उपहास करना नहीं छोड़ा। नहीं ज्येष्ठा, ये उपहास नहीं था। कृष्ण के नेत्रों को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो असत्य कह रहा है। किंतु ये कैसे संभव है राधा? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? कृष्ण और बांसुरी एक दूसरे के पूरक है। कृष्ण बांसुरी ना बजा पाए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। फिर मुझे तो प्रतीत होता है कि इस बांसुरी में ही कोई खोट होगा। नहीं ज्येष्ठा, इस बांसुरी में कभी कोई खोट हो ही नहीं सकता। ये कृष्ण की बांसुरी है और कृष्ण को स्वयं विद्या लक्ष्मी का आशीष प्राप्त है। हाँ, मैं स्वयं ही कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनने के लिए उत्सुक थी राधा। ये कैसे संभव है? कृष्ण की बांसुरी काली कैसे पड़ सकती है? मुझे तो प्रतीत होता है कि ये किसी प्रकार का प्रकोप है राधा। प्रकोप? प्रकोप तो अब मेरा सहना होगा अलक्ष्मी को, क्योंकि उसने श्री कृष्ण की बांसुरी पर अपना दुष्प्रभाव डालने का दुस्साहस किया है।
महादेव, ऐसा मत कीजिए, क्रोधित मत होइए। आपको तो ज्ञात है कि इस समस्या का समाधान कोई पुरुष शक्ति नहीं कर सकती। महादेव, आपके कुछ करने से समस्या बढ़ सकती है। तो ये संभव कैसे है कान? वो अलक्ष्मी तुम्हारी बांसुरी के सुर कैसे छीन सकती है? कैसे दुस्साहस किया उसने ऐसा? बस इतना जान लीजिए, अलक्ष्मी की शक्ति बढ़ रही है और निरंतर रूप से बढ़ती जाएगी। तब तक बढ़ती जाएगी जब तक राधा को अलक्ष्मी का सत्य ज्ञात नहीं होता। केवल वही उसे रोक सकती है। समय आ गया है कि राधा ये सत्य जान ले। तो अब राधा को अलक्ष्मी का संपूर्ण सत्य तुम स्वयं बताने वाले हो। मैं अलक्ष्मी की वास्तविकता नहीं बता सकता, मैंने उसे वचन दिया है। तुमने अलक्ष्मी को इतना बड़ा वचन क्यों दे दिया काना? अब राधा को संपूर्ण सत्य ज्ञात होगा कैसे? अवश्य होगा था। देखो, हो ना हो, अवश्य ही तुमसे अज्ञानता से कोई भूल हुई है। उसी का प्रकोप है ये। हो सकता है कि विद्या लक्ष्मी भी तुमसे रुष्ट हो। देखो, कृष्ण भी विद्या लक्ष्मी की कथा कहाँ सुना पाए, और तभी तुम्हारे स्पर्श करने से ही बांसुरी का रंग काला हो गया। लगता है किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है ये। ज्येष्ठा, आप कथा के समय कहाँ चली गई थी? अलक्ष्मी आज जहाँ भी पहुंची है अपने कर्म से पहुंची। उसके हर एक कर्म का फल उसके पास लौट के अवश्य आएगा। वही स्वयं के विनाश का कारण बनेगी। तब वो एक अति आवश्यक कार्य था मुझे। अष्टलक्ष्मी की कथा से भी महत्वपूर्ण मेरे प्रेमी ने मेरे लिए संदेश भिजवाया था। तो बताइए, कब मिलने जा रही हैं अपने प्रेमी से? राधा, भेंट का समय अभी निश्चित नहीं हुआ है, किंतु ज्येष्ठा, आपने तो मुझे वचन दिया था ना कि पूर्णिमा से पूर्व आप मुझे उससे मिलवाएंगी। ठीक है, मैं आज तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। आज संध्या में नदी के किनारे आ जाना। क्या आप सत्य में मुझे अपने प्रेमी से मिलवा रही हैं? 100% विश्वास है मुझे कि इस बार मैं तुम्हें अपने प्रेमी से अवश्य मिलवाऊंगी। किंतु तुम विचार कर लो राधा, कहीं तुम व्यस्त ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहां प्रतीक्षा करती रह गई और तुम आओ ही ना। चलो, मैं वचन देती हूँ, मैं आपके प्रेमी से मिलने अवश्य आऊंगी। तो ठीक है राधा, मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मैं राधा के लिए अत्यंत भयभीत हूँ काना। स्वाभाविक है आपका भयभीत होना था। ये भय एक अत्यंत शक्तिशाली अग्नि है जिस पर दमन केवल विश्वास से पाया जा सकता है। हमें राधा पर विश्वास करना ही होगा। आपने तो राधा को विश्वास दिला ही दिया कि उसी से कोई अपराध हुआ है, जिसके प्रभाव से पिताश्री ना बांसुरी बजा पा रहे और ना ही विद्या लक्ष्मी की कथा सुना पा रहे। वाह! तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान ही नहीं है साम। मेरी शक्तियों को अनुभव करना चाहोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी शक्तियों का अनुभव यहीं से हो गया है देवी लक्ष्मी। किंतु एक बात समझ में नहीं आई, राधा आपके प्रेमी से क्यों मिलना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे आप पर संदेह हो गया है? संदेह तो राधा को अवश्य हो गया है मुझ पे, किंतु उसे जांचने के लिए राधा को मुझसे अकेले मिलने नदी किनारे आना होगा। और फिर राधा वहां आएगी तो क्या होगा? राधा वहां आ ही नहीं पाएगी। उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। कृष्ण, तुम बांसुरी बजाना नहीं भूले हो। मुझसे त्रुटि हुई है जिसके कारण तुम पर यह प्रकोप हुआ। सब तुम क्या कह रही हो राधे? सत्य कह रही हूँ कृष्ण। ये देखो तुम्हारी बांसुरी।
श्रेष्ठा ने मुझे बताया कि मेरे कारण विद्यालक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई। राधा धीरे धीरे सब भूलती जाएगी, यहाँ तक कि उसकी स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी। ये भी कि विद्यालक्ष्मी उससे रुष्ट है। उसका नाम क्या है, कृष्ण, उसका प्रेम, उसकी बांसुरी, सब कुछ भूल जाएगी। मुझे विद्यालक्ष्मी से प्रार्थना करनी होगी। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं उनके लिए तपस्या भी करूंगी और मैं उनसे निवेदन करूंगी कि तुम्हें इस प्रकोप से मुक्त कर दे। जो त्रुटि मुझसे हुई है उसका दंड मुझे मिलना चाहिए कृष्ण, मेरे कृष्ण को नहीं। और जब तक तुम्हारी इस बांसुरी का स्वर पुनः लौट कर नहीं आता, मैं तपस्या करूंगी। राधा, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। नहीं कृष्ण, इस समय कोई मुझे नहीं रोक सकता। जब तक तुम प्रकोप मुक्त नहीं हो जाते, मुझे साधना करनी होगी। अपने कृष्ण के लिए करूंगी। राधा मेरा सत्य जान ही नहीं पाएगी और मैं उसकी विद्यालक्ष्मी का हरण कर लूंगी और उसकी सबसे बड़ी शक्ति, अपने प्रेम को ही वो भूल जाएगी। ओम विद्यालक्ष्मी नमः। ओम विद्यालक्ष्मी नमः। ओम विद्यालक्ष्मी नमः। देवी, राधा ने जाप आरंभ कर दिया है, अब आप भी शीघ्र उसकी सहायता कीजिए। नहीं महादेव, ये सही समय नहीं है। अभी तक राधा में विद्यालक्ष्मी जागृति नहीं हुई है। जब तक राधा विद्यालक्ष्मी का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएगी, तब तक मैं उनकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकती। परंतु देवी, यदि राधा ने शीघ्र ही विद्यालक्ष्मी का अर्थ समझ उसे आत्मसात नहीं किया, तो पृथ्वी पर जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वरों से ही तो संसार में ज्ञान, विज्ञान, गीत, संगीत और कलाओं का प्रसार होता है। और श्री कृष्ण की बांसुरी के उन्हीं स्वरों के अभाव में यह संसार पूर्णतः ज्ञान और रस विहीन हो जाएगा। आप सत्य कह रहे हैं महादेव। मैं देवी सरस्वती से निवेदन करती हूँ। प्रणाम देवी। देवी सरस्वती, राधा आपकी आराधना कर रही है, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ देवी पार्वती, किंतु इस स्थिति में मैं भी उतनी ही असहाय हूँ जितनी आप। प्रणाम देवी, कृपा करके मेरा एक आग्रह स्वीकार कीजिए। मुझे ज्ञात है श्री कृष्ण कि आप क्या आग्रह करने यहाँ आए हैं। नहीं देवी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यदि आप मेरी इस परिस्थिति में सहायता कर सकती हैं, तो बस राधा के भीतर जो विद्या लक्ष्मी शेष है, पूर्ण रूप से उसका अंत मत होने दीजिए, अन्यथा ये समस्या और भी अधिक बड़ी हो जाएगी। अवश्य श्री कृष्ण, राधा में समस्त विद्यालक्ष्मी का लोप मैं नहीं होने दूंगी।
विद्यालक्ष्मी के दुष्प्रभाव के कारण राधा पे अपना प्रभाव मैं लुप्त होने से रोक नहीं पा रही हूँ। श्री कृष्ण, राधा की विद्यालक्ष्मी का अंत निकट है। मैं कौन हूँ? 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 कौन हूँ मैं? तुम्हें स्मरण नहीं कि तुम कौन हो? नहीं। क्या तुम्हें ये भी स्मरण नहीं कि कृष्ण कौन है? 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 नहीं, मैं नहीं जानती। कौन है ये कृष्ण? कौन है ये कृष्ण? कौन है ये कृष्ण? यदि राधा को किसी ने समय रहते सब कुछ याद नहीं दिलाया तो वो सब कुछ भूल जाएगी। देवी सरस्वती, सहायता कीजिए। कहीं तुम कृष्ण की भांति ठिठोली तो नहीं कर रही हो? कृष्ण को कैसे भूल सकती हो तुम? ये क्या कह रही हो? किसी कृष्ण को नहीं जानती और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। ठीक है। वैसे तुमने मुझे एक वचन दिया था कि तुम मेरे प्रेमी से मिलने आओगे, स्मरण है? ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे प्रेमी से क्यों मिलूंगी? मैं तो तुम्हें भी नहीं जानती। मेरे विषय में जानने की आवश्यकता भी नहीं है तुम्हें। कौन हूं मैं? यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। कुछ स्मरण नहीं आ रहा है मुझे। मैं कौन हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, मुझे उत्तर दीजिए देवी। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। राधा, कौन हो तुम? मैं कृष्ण हूँ। अभी कुछ क्षण पूर्व एक देवी यहाँ आई थी, मुझसे यही प्रश्न पूछ रही थी कि कृष्ण को जानती हो या नहीं, किंतु मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। कौन हो तुम? ये क्या? राधा कृष्ण को नहीं पहचान पा रही। अब तो अनर्थ हो जाएगा। धैर्य रखिए देवी पार्वती, मुझे राधा को स्मरण कराना होगा। राधे राधे, राधे राधे। पाने को ही प्रेम करे,
शब्द पहले भी सुने हैं। मैं इन शब्दों को जानती हूँ, किंतु मुझे स्मरण क्यों नहीं आ रहा है? मैं आपको नहीं जानती कि आप कौन है, किंतु क्या आप मेरी सहायता करने यहाँ आई? और ये कृष्ण कौन है? इस कृष्ण से मेरा क्या संबंध है? तुम राधा हो। प्रेम, कृष्ण, विद्या, ये सब तुम्हारी शक्तियों का नाम है। कृष्ण ही प्रेम है, कृष्ण ही विद्या है, कृष्ण ही वो 2.5 अक्षर है राधा, जिसमें संसार है। नहीं, मुझे कुछ स्मरण नहीं हो रहा है। शांत हो जाओ राधा। मैं कृष्ण और ये माता सरस्वती, इन्हीं से विद्या, 2.5 अक्षर विद्या से आता है 2.5 अक्षर प्रेम, और इसी से बना है कृष्ण का ये 2.5 अक्षर का नाम। ना रहेगी विद्या, ना रहेगा प्रेम, ना रहेगा प्रेम तो ना रहेगा कृष्ण का ये नाम, कृष्ण का अस्तित्व। ढाई अक्षर प्रेम का पर जगत आधार, राधा कृष्ण का प्रेम ही समझाए प्रेम का सार। कृष्ण, 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 देवी राधा ने अपने भीतर की विद्या लक्ष्मी को अंततः जागृत कर ही दिया। हाँ महादेव, देवी सरस्वती और श्री कृष्ण का प्रयत्न सफल हुआ। अब मैं राधा में शक्ति का संचार करूंगी। देवी विद्या लक्ष्मी। देवी विद्या लक्ष्मी ही ज्ञान है। ज्ञान से ही वास्तविक प्रेम मिलता है, और प्रेम का अर्थ ही कृष्ण है।
क्या हुआ राधा? मुझे स्मरण हो आया है, मुझे यथाशीघ्र ज्येष्ठा को मिलना होगा। ऐसे अकस्मात? मुझे अनुभव हो रहा है कृष्ण कि जो कुछ भी हुआ है सभी उसके कारण हुआ है। मुझे अपने संदेह को परखना होगा। सत्य मुझे तभी ज्ञात होगा जब मैं ज्येष्ठा से मिलने जाऊंगी। अब तुम जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोकूंगा, बस इतना कहूंगा, अब ऐसे सत्य जानने के लिए सज्ज हो जाओ जो तुम्हें दुख पहुंचा सकते हैं राधा। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपने उचित ही कहा था देवी लक्ष्मी, राधा सब कुछ भूल चुकी है, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए हम भी चलकर राधा की स्मृति लुप्त का आनंद उठाते हैं। कितना आनंद आएगा ये देखकर जब राधा किसी को भी नहीं पहचान पाएगी, और यहाँ तक कि पिताश्री को भी नहीं। उचित का हमें इस समय महल में होना चाहिए। भला हम ये दृश्य देखने से क्यों चूके? हाँ, तो शीघ्र चलिए। मैं आ गई ज्येष्ठा। राधा तुम यहाँ? मुझे तो लगा कि तुम अपने विचारों में खोए हो और तुम यहाँ नहीं आ पाओगी। मैं कैसे नहीं आती? मैंने आपको वचन दिया था ना कि मैं आपके प्रेमी से मिलने अवश्य आऊंगी। बताइए कहाँ है आपका प्रेमी? मिलवाइए उनसे। क्या हुआ ज्येष्ठा? आप आश्चर्यचकित हो? हाँ, ये कैसे हुआ राधा? तुम तो सब कुछ भूल चुकी थी ना? हाँ, मैं सब भूल तो गई थी, किंतु ये सब आपको कैसे ज्ञात? आप तो यहाँ चली आई थी ना? वो मुझे पता, मुझे अनुभव। अच्छा, कोई बात नहीं ज्येष्ठा। आप इतने चिंतित क्यों हो गई मेरे प्रश्न से? अब अपने प्रेमी से मिलवाकर अपना वचन पूरा कीजिए। अपने प्रिय के समीप, बस ये समझ लो कि मैं यहाँ तक उसी के लिए आई हूँ। मैं जिसे खोज रही थी ना राधा, उसका पता चल गया है। कहाँ रहते हैं वो? यही द्वारका में। यदि मैं उनसे प्रेम करती हूँ तो उन्हें भी मुझसे प्रेम करना ही पड़ेगा राधा। तुम पहले पता लगाओ कि ज्येष्ठा का ये प्रेम ये वास्तविक है या नहीं। 100% विश्वास है मुझे कि इस बार मैं तुम्हें अपने प्रेमी से अवश्य मिलवाऊंगी। आप जिस प्रेमी के विषय में बता रही हैं वो कृष्ण ही है। मुझे पहले ही ज्ञात हो जाना चाहिए था जब बांसुरी का रंग काला पड़ गया था, क्योंकि मेरे स्पर्श से कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। भोली राधा, तुमने ये जानने में अत्यंत विलंब कर दिया है। अब मेरी शक्ति कहीं गुना अधिक हो चुकी है। तो जिसे मैं अपना अतिथि समझ रही थी वो मेरी शत्रु निकली। वो तुम ही थी ना जो महल में नकारात्मक शक्तियां लेकर आई थी, और इसी कारण से जब से आपके पग द्वारका में पड़े कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है। मुझसे छल किया है ज्येष्ठा। मेरे ही घर में मेरे ही कृष्ण को मुझसे छीनने का प्रयास किया है तुमने। तुम छिपकर युद्ध करना चाहती थी ना, किंतु अब ये युद्ध प्रत्यक्ष रूप से होगा।
कृष्ण अब भी चाहे तो तुम्हें यहाँ से जाने का निर्देश दे सकता है, किंतु अब इस बात का निर्णय हम दोनों के मध्य होगा।